All the student and the viewers, welcome back to English Teacher। इंग्लिश टीचर की जानिब से आप सब के लिए फ़िज़िक्स से रिलेटेड हमारा न्यू लेक्चर है जो कि यूनिट नंबर 3 से लिया गया है, जिसका नाम है डायनामिक्स। सो स्टूडेंट, आज के हम इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। इस लेक्चर को समझने के लिए आपका मोमेंटम का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हमारी लास्ट वीडियो के अंदर मोमेंटम को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो आप जल्दी से सबसे पहले हमारी उस वीडियो को देख लें, ताकि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ सके। बिल्कुल भी देर किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। स्टूडेंट, लेक्चर का नाम है मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, ये एक छोटी सी डेरिवेशन है जिसको आज की इस वीडियो में हम ड्राइव करवाने वाली हूँ। मैं आप सबको समझाने वाली हूँ कि ये किस तरीके से ड्राइव हुई है। स्टार्ट करते हैं। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास। ठीक है, हमने फ़र्ज़ किया कि एक बॉडी है जिसका मास क्या है, m, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi, जो कि चल रही है, मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी के साथ। अ फोर्स यानी कि F एक्ट ऑन द बॉडी टू प्रोड्यूस अ एक्सेलरेशन a। जब इस बॉडी पर F यानी कि फोर्स अप्लाई की जाती है तो इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। देयरफॉर द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम, यानी वक्त गुजरने के साथ थोड़े टाइम के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, हमारी vf हो जाती है। आपको इस चीज़ को भी जहन में रखना है कि भाई हमारा p बराबर है किसके, mv के। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ओके, एंड मास जहन में रखिएगा कि इस पूरी सिचुएशन के अंदर मास कांस्टेंट है, यानी मास चेंज नहीं हो रहा। देन द चेंज इन वेलोसिटी चेंज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, यानी कि क्या चेंज होगा, जब मास चेंज नहीं हो रहा तो फिर वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से मोमेंटम भी बॉडी का चेंज हो जाता है। इसी बात को आज हम प्रूव करने वाले हैं। स्टूडेंट, देखते हैं हमारी फर्स्ट बॉडी के लिए, यानी इनिशियल और फाइनल। ठीक है, दोनों कंडीशन को हमने अपने सामने रख लिया कि भाई हमारा पी आई यानी मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी आई। जाहिर सी बात है, जब इनिशियल मोमेंटम है तो वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल होगी। फिर हम बात करते हैं हमारी पी एफ की। पी एफ मीन्स फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम किसके बराबर होगा, हमारा एम और बी एफ, यानी कि हमारा फाइनल वेलोसिटी, यानी फाइनल मोमेंटम फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है और इनिशियल मोमेंटम इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है। अच्छा जी, तो हम इस डेरिवेशन को कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, दोनों इक्वेशन को सम अप करके, कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी पिछले चैप्टर नंबर 2 में हमने इस चीज़ को आपको बिल्कुल क्लियर करा था कि हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल किसके बराबर होगी, ये एम वी एफ फाइनल, ठीक है, और माइनस फिर एम वी आई यानी कि इनिशियल वेलोसिटी वाली वैल्यू। यानी फाइनल की जगह पहले हमने फाइनल की वैल्यू को पुट किया, फिर माइनस साइन, फिर इनिशियल की जगह पर इनिशियल की वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, ये चेंज इन मोमेंटम है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, आप इन दोनों कंडीशन में से, यानी कि ये वाली एम वी एफ माइनस एम वी आई में से कॉमन क्या निकल रहा है, हमारा एम। तो देखिए, मैंने यहाँ एम कॉमन निकाल लिया, एम हमने यहाँ कॉमन निकाल लिया, वी एफ माइनस का वी आई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ये जो बोथ साइड्स हैं, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों साइड को हम टी से डिवाइड करवा देंगे। तो देखें, नेक्स्ट स्टेप में यही किया है हमने। पी एफ माइनस का पी आई डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल, एम यहाँ मेरा कॉमन था, वी एफ माइनस का वी आई डिवाइडेड बाई टी। अच्छा जी स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने इस चीज़ को ड्राइव किया था कि भाई वी एफ माइनस का वी आई डिवाइडेड बाई टी किसके इज इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के। तो मैं अगले स्टेप के अंदर क्या कर दूँगी, देखिए यहाँ बुक में भी इन्होंने हमें बताया है कि ये जो फैक्टर है ना, वी एफ माइनस का वी आई, ये बराबर होता है ए के, एक्सेलरेशन के। तो इस एम के साथ में क्या आ जाएगा, मेरा ए आ जाएगा। ठीक है, एम के साथ में क्या आ गया, ए, बाकी पूरा स्टेप वही रहेगा। अब आपने करना है क्या है,
आपको पता है, मुझे भी पता है, हम सबको पता है कि इसी चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था हमारी एक और डेरिवेशन को, जिसमें हमने सॉल्व की थी f इज़ इक्वल टू एम ए, यानी एम ए किसके बराबर था, f के। मैंने यहाँ पर भी लिख दिया ताकि आप लोगों को रिमेंबर रहे, आसानी रहे, ठीक है। एम ए बराबर होता है मेरा f के। तो देखिए मैंने इस एम ए की जगह पर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या लिख दिया, f लिख दिया हमने, ठीक है। अब अगले स्टेप में बहुत ही आसान काम हो रहा है। हमेशा जब भी मैंने आपको बताया था फाइनल में से इनिशियल को माइनस करवाते हैं तो वो डेल्टा लगाते हैं हम, यानी पी एफ माइनस का पी आई बराबर होगा डेल्टा पी के। जब ये डेल्टा पी के बराबर होगा तो पी एफ माइनस पी आई की जगह पर मैंने लिख दिया डेल्टा पी। टी इक्वल के इस तरफ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मेरा ये फैक्टर कुछ इस तरह से बन जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ टी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो, ये लेक्चर बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेफ्टी डिवाइस। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और ये स्टूडेंट की नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि सेफ्टी डिवाइस का आखिर काम क्या है और सेफ्टी डिवाइसेस करती क्या है। स्टूडेंट, ये हमारी जो सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं ना, ये क्या करती हैं, ये हमारे फोर्स को जो है ना कम करने का काम करती हैं। यानी बहुत स्पीड से अगर कोई चीज़ जा रही है और अगर हमें उसे स्टॉप करना है तो डायरेक्ट स्टॉप करेंगे तो थोड़ा सा मसला हो जाएगा। ये सेफ्टी डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हम स्लो डाउन अपने आप को कर सकते हैं, यानी आहिस्ता से कोई चीज़ अगर हमारा बाय चांस एक्सीडेंट हो जाए या हम इंजर हो जाएं किसी भी हालत में, तो वो एक्सीडेंट की जो कंडीशन है, रगड़ है, वो ज़्यादा तेज़ स्पीड से होने के बजाय वो थोड़ी कम होगी अगर हम सेफ्टी डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे। तो सेफ्टी डिवाइसेस के अंदर हमारे पास क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। सेफ्टी डिवाइसेस के अंदर हमारे पास आ जाता है पैसेंजर का जो मूविंग, पैसेंजर को जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं ना, सीट बेल्ट प्रोवाइड करते हैं। सीट बेल्ट जो है वो पैसेंजर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। यानी कोई भी झटका लगता है या कोई भी अचानक से कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो एकदम अचानक मूविंग से हमें बचा लेती है, यही वजह है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जैसे जो जब हम कहीं जा रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, हिजरत कर रहे होते हैं, माइग्रेट कर रहे होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने घर के जो बर्तन वगैरह होते हैं, कांच वगैरह के जो बर्तन होते हैं, उन्हें हम सेफ्टी रखने के लिए कुशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कुशन का या एयर बैग्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो उनको मतलब वो टूटने से बच जाते हैं हमारे, ठीक है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जो ज़्यादातर वो होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस हेलमेट के इस्तेमाल से क्या होता है कि कोई भी चीज़ अचानक अगर तेज़ स्पीड से आ रही है और उनके सर पे आकर अगर वो लगती है तो फिर उससे भी क्या होगा, उनको थोड़ा-सा सपोर्ट हो जाएगा, मतलब उन्हें बिल्कुल मुकम्मल तौर पर वो इंजर्ड होने से बच जाएँगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मोटर बाइक का हेलमेट होता है आपका, ये भी लोगों को जो है वो सडन शॉक से बचाता है, ये इफ़ेक्ट को जो है ना थोड़ा-सा रिड्यूस कर देता है आपके। और फिर इसी तरीके से एक और चीज़ हमारे पास आ जाती है, आपने देखा होगा कि जो क्रिकेटर्स होते हैं वो इस तरीके का कुछ हेलमेट यूज़ कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है कि अगर बॉल, ज़ाहिर-सी बात है जब वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो उनके पास बॉल की जो स्पीड होती है ना वो बहुत तेज़ आ रही होती है। अगर वो उनके फेस पर लग जाए तो वो उनका फेस बहुत बुरे तरीके से ज़ख्मी हो सकता है। बट अगर वो इस सेफ्टी मेजर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इस सेफ्टी डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा, उनको चोट लगने से वो बच जाएँगे, यानी कि वो बॉल इस जगह पर आकर हिट हिट कर लेगी बट उनका फेस सेफ रहेगा। उम्मीद करती हूँ आप आज का ये लेक्चर आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सेफ्टी डिवाइसेस के कंसेप्ट को समझ लिया है, इसका यूजेस समझ लिया और आप इसे अपनी रेगुलर यूजेस के अंदर, रेगुलर टाइम के अंदर इसका इस्तेमाल भी करेंगे। जो बच्चे नहीं करते हैं वो लोग भी इसका इस्तेमाल करेंगे ताकि वो अपने आप को सेफ कर सकें। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हमारी इसी वर्क एग्जाम्पल के साथ। मैं आपको बहुत अच्छे से इसको भी क्लियर करूँगी ताकि आप लोग इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकें। जुड़े रहिए इंग्लिश टीचर के साथ और सीखते रहिए बहुत कुछ। तब तक के लिए इजाज़त। जज़ाकल्लाह।